नमस्कार दोस्तों, दक्ष ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज 15 जुलाई 2021 है। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोरीज ऑफ इमरजेंसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द स्ट्रगल विद इन ए मेमोरीज ऑफ इमरजेंसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अशोक चक्रवर्ती, दूसरा शिवशंकर सिंह, तीसरा आनंद वेंकट नारायण और तीसरा लास्ट ऑप्शन है झप्पी लहरी। इसका जो राइट आंसर होगा अशोक चक्रवर्ती होगा। क्या होगा? अशोक चक्रवर्ती। अशोक चक्रवर्ती द्वारा यह पुस्तक द स्ट्रगल विथ इन मेमोरीज ऑफ इमरजेंसी जो है 1975 में लगाए गए इंदिरा गांधी के इमरजेंसी का आपातकाल के बारे में डिस्क्राइब करती है। और अशोक चक्रवर्ती जी जो एक अर्थशास्त्री हैं, पिछले 40 वर्षों से मुख्य रूप से अफ्रीकी क्षेत्र के देशों में नीतिगत सलाहकार हैं, जबकि वर्तमान में वे जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में उस सरकार के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार हैं। भारतीय नौसेना को पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8 यानी नौसेना को पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I, ये लिखा है P-8I, ठीक है, किस देश से प्राप्त हुआ? फ्रांस, रूस, अमेरिका और इजराइल। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमेरिका। भारतीय नौसेना को अमेरिकी स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त हुआ। रक्षा मंत्रालय ने पहली बार 2009 में 8 P-8I विमानों के लिए अनुबंध किया था, जबकि 2016 में 4 अतिरिक्त P-8I विमानों का अनुबंध हुआ था। शेष 2 विमानों की आपूर्ति 2021 के अंतिम तिमाही में होने की उम्मीद है, यानी 10 विमान जो है P-8I आ चुके हैं और रिमेनिंग 2 जो विमान हैं इस वर्ष के अंतिम तिमाही में आ जाएंगे। नेक्स्ट, P-8I के बारे में कुछ जानते हैं। P-8I एक लंबी दूरी की समुद्री टोही पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है और ये अमेरिकी नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले P-8A पॉइजन का एक वेरिएंट है। भारत इस विमान के लिए बोइंग का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक था। भारतीय नौसेना ने 2013 में पहला P-8I विमान शामिल किया था, जबकि 9वां P-8I विमान नवंबर 2020 में शामिल किया था, यानी अपनी नौसेना में 13 में पहला शामिल किया था, 2020 में ये जो 9वां शामिल किया था। नेक्स्ट, जल विद्युत परियोजना के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेपाल। क्या होगा? नेपाल। नेपाल ने पूर्वी नेपाल में संखुआ सभा और भोजपुर जिलों के बीच स्थित 679 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के साथ 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार भारत ने सरकारी स्वामित्व वाले सतलज जल विद्युत निगम SJVN पड़ोसी हिमालय राष्ट्र 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करेगा। परियोजना के विषय में जानते हैं। इससे पहले भी भारत ने एक परियोजना पे हस्ताक्षर कर चुका 1.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसका 900 मेगावाट अरुण 3 जल विद्युत परियोजना थी, पहली परियोजना, जबकि यह दूसरी परियोजना है दूसरी मेगा परियोजना है जो स्टार्ट होगी। यह परियोजना जो है बनाओ, रखो, चलाओ और सौंपो BOOT यानी बूट मॉडल के आधार पर विकसित की जाएगी। 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना 2017 की लागत अनुमानों के आधार पर देश की सबसे बड़ी विदेशी निवेश परियोजना मानी जाती है। अभी हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस और मुक्केबाजी। ये क्या है? मुक्केबाजी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रिकेट। पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा जो 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे, उनका निधन हो गया। वे 37 टेस्ट 42 वनडे में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह मध्य क्रम के बल्लेबाज थे। 70 से 80 के दशक के बीच ये खेलते थे। पंजाब में जन्म इनका हुआ था। हरियाणा, पंजाब और रेलवे तीनों टीमों का ये प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अभी हाल में ही नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। नेपाल में नया घटनाक्रम हुआ, नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ये जो ऑप्शन दिया गया है KP शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल और शेर बहादुर देबा और माधव कुमार नेपाल। इसके जो राइट आंसर होगा वो शेर बहादुर देबा होगा।
नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा 13 जुलाई को 5वीं बार, याद रखना इनको, शेर बहादुर देउबा को 5वीं बार देश का प्रधानमंत्री बनाया गया नेपाल का, ठीक है। और इसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय, याद रखना उच्चतम न्यायालय को सोमवार को दिए गए डिसीजन फैसले के बाद हुई है, जिसमें मौजूदा केपी शर्मा ओली को रिप्लेस किया है और नए प्रधानमंत्री पे उसको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, अभी हाल में पूर्व WWE रेसलर मिस्टर वंडरफुल पॉल अर्नफोल्ड का निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित थे? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमेरिका। प्रसिद्ध अमेरिकी पेशेवर पहलवान दी पॉल अर्नफोल्ड, जो अपने उपनाम मिस्टर वंडरफुल के नाम से ज़्यादा पॉपुलर थे, उनका निधन हो गया। 1980 के दशक में पेशेवर कुश्ती में सबसे बड़े सितारों के रूप में जाने जाते थे। WWF और विश्व चैंपियनशिप कुश्ती WCW में अपनी उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध थे। 2000 में सेवानिवृत्त हुए। 2005 में इसे WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 2005 में इन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? जापान, भारत, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट होगा भारत, यानी इंडिया। कौन सा करेगा? इंडिया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने 2026 के लिए भारत को BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आवंटन किया है। यह दूसरी बार होगा जब भारत प्रीमियर टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा, जो ओलंपिक वर्ष की, ये याद रखना हर वर्ष होता है, ओलंपिक वर्ष को छोड़कर, ठीक है। हर साल आयोजित किया जाता है, जिस वर्ष ओलंपिक होता है उस वर्ष नहीं किया जाएगा। भारत ने 2009 में हैदराबाद में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी की थी। ये इससे पहले 2009 में भारत ने BWF की मेज़बानी कर चुका है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ, भोपाल, पटना और गांधीनगर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पटना। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा नदी के तट पर बनाया जाएगा। विशेषज्ञों की टीम द्वारा गंगा नदी में 18 और 19 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 1455 डॉल्फिन देखी गई। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है, लेकिन अक्सर अवैध शिकार से इनको लोग पकड़ लेते हैं। गंगा में डॉल्फिन की उपस्थिति एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। अगर गंगा में डॉल्फिन की संख्या बढ़ती है तो वहाँ पारिस्थितिकी तंत्र अच्छा माना जाएगा, क्योंकि डॉल्फिन कम से कम 5 से 8 फीट गहरे पानी में रहती है। भारत ने नेपाल में भीम UPI सेवा किसने शुरू की? ठीक है, भारत ने भूटान में UPI सेवा शुरू की है। उसमें से चार लोगों में से किसने शुरू किया? S जयशंकर, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण। ये राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान में भीम UPI आधारित भुगतान शुरू किया, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग और मजबूत करेगा। भूटान में लॉन्च के साथ दोनों देशों के भुगतान के बुनियादी ढांचों को मूल रूप से जुड़े हैं। इसमें भूटान की यात्रा करने वाले भारत के पर्यटकों और व्यापारियों का लाभ होगा, यानी भारत के जो पर्यटक और व्यापारियों को लाभ होगा। यह कैशलेस लेनदेन के माध्यम से जीवन यापन और यात्रा को आसान बनाएगा। नेक्स्ट, भारत के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? बंगलौर, भोपाल, गांधीनगर और लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा गांधीनगर। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में एक शोध आधारित उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया। गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में अनुसंधान आधारित उत्कृष्टता केंद्र हमारे युवाओं को दवाओं और नशीली पदार्थों की लत से मुक्त करने में मदद करेगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।